हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आप सोच रहे होंगे कि हे भगवान, इस बार ये कहाँ को चल दी। आइए, सबसे पहले तो मैं आपको जहाँ मैं हूँ वहाँ की सैर करा दूँ। ये है चर्च गेट स्टेशन, मुंबई। वन ऑफ माय फेवरेट स्टेशन इन मुंबई, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती। कोई भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नहीं होता, क्योंकि ट्रेन्स यहीं से स्टार्ट होती हैं। मुंबई के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस लगता है ये स्टेशन। और अब ये है वो सरप्राइज। सोनिया ने इस बार हमें ये सरप्राइज विजिट दी है। उसे लगा कि मैं और मेरी बेटी दोनों मिलकर भी इस शादी की तैयारी पूरे टाइम पर नहीं कर पाएंगे, और वो हमारा हाथ बटाने के लिए अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर इंडिया आ गई। सॉरी गाइस, बारिश की वजह से इतना शोर हो रहा है कि मैं ओरिजिनल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी। मुझे डब ही करना पड़ेगा। रोज सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि शॉपिंग करते हैं, लेट उठते हैं और खाना खाते हैं, और जब 12 बजते हैं तो सोचते हैं काम क्या क्या थे, गिन लेते हैं, फिर निकलते हैं। फिर हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं। सोचो, हम शॉपिंग करने कितने बजे पहुंचे? 3:30 बजे। घर से हम 1 बजे निकले थे गाइस। वो फैंसी झूला फिर मुझे कॉल कर रहे हैं तो वो कौन? आपके वो या कौन से वो? सो गाइस, आज मुंबई के इस चर्च गेट स्टेशन पर हम तीनों लोग एक साथ में हैं। 3 नहीं, 4 लोग। मैं, सोनिया, डैडी को तो आप जानते ही हैं, और सेनो। शॉपिंग के बाद अब समय था लंबे सफर पे जाने का। पुराने लोग इतने सारे सामान के साथ कैसे ट्रैवल कर लेते थे, क्योंकि हम तो इतने सारे, कितने बैग हैं हमारे? 1 2 3 4 बैग्स हैं और 3 थैला है, और बाकी हम जो है वो तो नहीं है। और कुली जो है ना, हमने यहाँ पे किया, उससे पता लगा, बोला कि चलो 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 आगे हमारे मुंबई के लोगों की तरह ये मिस्टर कुली भी हम ही को पाठ पढ़ा रहे थे। अभी क्या करेंगे? आज नंबर बीच में रखता है, इधर दबाएगा तो ऊपर से वो आ जाएगा। सच बोलूं तो मेरा एक्सपीरियंस मुंबई के कुलीज के साथ कोई बहुत अच्छा नहीं है। ये आपके साथ बहुत ही स्मार्ट प्ले करते हैं। ये जानबूझकर सबसे पहले उस बैग को उठाते हैं जो सॉफ्ट होता है, जो पिचक सकता है, ताकि आप उसे ये कहें कि नहीं भैया, इसे मत उठाइए, इसमें सामान हमारा टूट जाएगा या पिचक जाएगा या बिगड़ जाएगा। फिर ये जल्दी में 2 हार्ड बैग अपने सर पे उठाएंगे और फिर मोबाइल में कुछ कुछ देखेंगे। फिर उसके बाद एक बैग को लेके भागकर चलना शुरू कर देंगे और आप इनके पीछे पीछे भागेंगे, क्योंकि ट्रेन तो आप ही की छूटेगी या सामान आपका रह जाएगा। फिलहाल अपना सामान लेकर प्लेटफॉर्म तक तो हम पहुंच ही गए। नारा गूंजा, हाय गाइस। ऐसी फोटो नहीं लेनी मेरी जिसमें मैं चुड़ैल लगूं। यो यो। ट्रेन से आने की हमारी 2 वजह थी। सबसे पहली वजह कि हमारे पास सामान बहुत ज्यादा था, और दूसरी वजह ये थी कि हमें टाइम भी एक साथ स्पेंड करना था। एक ऐसा टाइम जब मोबाइल ना चले, कुछ काम ना हो, बस बातें ही करें। और ढेर सारी बातें हमने की भी। और ट्रेन में ही मिला हमें दूसरा सरप्राइज। ये है सोनिया का हैंडसम बड़ा बेटा शौर्य। शौर्य से ये मेरी पहली मुलाकात है, जबकि सेनोरिटा उससे पहले मिल चुकी है। वो दुबई में ही रहता है, इसलिए ज्यादा हमारे साथ कभी इंटरेक्शन हुई नहीं, इसलिए वो ज्यादा बातें नहीं कर रहा था। ट्रेन में ही सोनिया ने हमें बताया कि उसके हस्बैंड नवनीत ने हमारे लिए एक सरप्राइज ट्रिप प्लान किया है। ऐसे स्ट्रेसफुल टाइम पे एक सरप्राइज ट्रिप, वाओ! मैं और मेरी बेटी पिछले कई महीनों से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे। स्ट्रेस इस बात का नहीं था कि शादी की तैयारियां कैसे होंगी, स्ट्रेस इस बात का था कि वो और मैं, हम दोनों अकेले तैयारी करने वाले थे। लड़की की शादी हो तो फाइनेंशियली स्ट्रेस तो आ ही जाता है, लेकिन मेरे समधी जी बहुत ही प्यारे हैं। उन्होंने शादी का सारा इंतजाम अपने ऊपर लेकर मेरा बोझ काफी हद तक कम कर दिया था। फिर भी अभी बहुत कुछ था जो मुझे करना था। ऐसे में इस
सरप्राइज ट्रिप ने हमारी सारी थकावट को दूर कर हमारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा कर दी थी। नवनीत जीजू के दिए इस सरप्राइज ट्रिप की हर छोटी बड़ी डिटेल को देखने के लिए देखते रहिए लाइफ ऑफ कंचन गुप्ता।